रमेश नाम का आदमी होटल में छोटे मोटे काम किया करता था। रमेश गांव में अपनी बीवी निशा और बेटा गोपाल और बेटी सुमन के साथ रहता था। गर्मी का महीना था और गर्मी में सब पर कहर मचा रखा था। एक दिन रमेश होटल के मालिक के पास जाता है तो देखता है, अरे वह यह क्या लगा हुआ है, इसके अंदर से यह तो बहुत गजब की मशीन है। रमेश इसे कूलर बोलते हैं, ये बहुत ही ठंडी हवा देता है। अरे वह मन तो करता है इसके सामने पैर पसार कर लेट जाऊं और कुंभकर्ण की तरह सो जाऊं। होटल का मालिक रमेश की बात सुनकर हंसने लग जाता है। अगले दिन रमेश अपने बच्चों को भी अपने साथ होटल लेकर आता है और कूलर दिखाता है। कूलर की हवा खाकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और फिर तभी गोपाल कहता है, अरे वह पिताजी, इसकी हवा तो बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में हैं। हाँ गोपाल, बिल्कुल सही बोल रहे हो, यह कूलर देखने में भी बहुत खूबसूरत है। इसलिए तो तुम दोनों को यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम दोनों कूलर की हवा खा सको। सुमन और गोपाल घर पहुंचकर कूलर की जिद करने लगते हैं। पिताजी, हमारे घर पर भी एक कूलर ला दो ना, यहाँ बहुत गर्मी है। घर में कूलर आने से कुछ कम हो जाएगी। हाँ पिताजी, हमारे घर का पंखा होकर भी न होने के बराबर है। यहाँ इतनी गर्मी लगती है कि हमारा बुरा हाल हो जाता है। प्लीज पिताजी, कूलर ला दो ना। सुनिए जी, बच्चे इतना बोल रहे हैं तो ला दो ना इनको कूलर आने, कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी हम सबको। निशा, ये तो बच्चे हैं, तुम तो समझदार हो ना। तुम्हें पता है मैं इतने कम आमदनी में घर का खर्चा भी कितनी मुश्किल से पूरा करता हूँ और उन्हीं पैसों में मुझे सुमन और गोपाल के स्कूल का फीस भी जमा करना होता है। इसमें मैं कूलर कहाँ से ला पाऊंगा। कोई बात नहीं, इस साल भी हम सब किसी न किसी तरह से काम चला ही लेंगे। निशा को फिर भी चैन नहीं आता है। वह अगले दिन अकेले बैठे सोचती है, क्यों ना मैं काम पर लग जाऊं। हाँ, ये अच्छा सुझाव। अगर काम पर लगूंगी तो कुछ पैसे कमाकर कूलर खरीद कर ला सकती हूँ अपने पैसे से और इनको भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। निशा अगले दिन ही अपनी सहेली कमला के पास जाती है, जो लोगों के घरों में बर्तन धोने और खाना बनाने का काम किया करती थी। क्या हुआ निशा, आज अचानक वो भी मेरे घर पर लगता है? फिर से तुझे कुछ चाहिए मुझसे? नहीं नहीं कमल, आज मैं तुझसे काम मांगने आई हूँ। मुझे काम की जरूरत है, तो मुझे कोई काम दिला सकती है क्या? देख निशा, यह गांव है, यहाँ आधे से ज्यादा गरीब लोग रहते हैं जो खुद ही अपना काम करते हैं। और जितने भी अमीर लोग हैं उनके पास पहले से उनके घर में नौकर है ही। तुझे काम चाहिए तो तू शहर चली जा, तुझे वहाँ काम ही काम मिलेगा। कमल, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था तेरे पास आऊंगी तो जरूर मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर निशा वहां से चली जाती है और रेस्टोरेंट दुकानों पर जाकर काम का पता करती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वह निराश होकर अपने घर पर आ जाती है। उफ, ये गर्मी भी ना जान लेकर ही मानेगी और बाहर निकलो तो इंसान उबल जाता है। हाँ हाँ, मैं भी परेशान हूँ इस तपती गर्मी से। पता नहीं कब तक हम ऐसे ही गर्मी गुजरेंगे। हाँ, काश कोई जादू हो जाए जिससे हमारे घर में भी कलर्जी पधारे। उस रात रमेश के गेट पर खटखट होती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे एक आदमी और उसकी बुद्धि माँ नजर आती है। भाई साहब, हम शहर से गांव आए थे मंदिर दर्शन के लिए, लेकिन आज शहर में दंगे हो रहे हैं। हम अपने शहर वापस नहीं जा पाएंगे, तो क्या आप मुझे और मेरी माँ को आज रात यहाँ रुकने देंगे? हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, अंदर आ जाइए। रोहन और उसकी माँ घर के अंदर आ जाते हैं और निशा उनको अच्छा पकवान बनाकर खिलाती है। तो निशा आकर उनसे बोलती है, माँ जी, मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। आपको तो ऐसी या कूलर में रहने की आदत होगी, हमारे यहाँ आपको ना ऐसी मिलेगा ना कूलर। आपको तो बहुत गर्मी लग रही होगी ना। ऐसा नहीं है बेटा, मैं तो बचपन से ही गांव में ही रही हूँ, मुझे तो आदत है इन सब चीजों की। हाँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हाथों में तो जादू है, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है।
अगले दिन रोहन के पास शहर से फोन आता है। रोहन को शहर से दंगे कम होने की खबर मिलते ही वह तभी वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। ये लीजिए माँ जी, आपको मेरे हाथ के लड्डू पसंद है ना? यह लीजिए आपके लिए। धन्यवाद बेटी, तुम लोग बहुत अच्छे और साफ दिल के हो, भगवान तुम्हारा भला करें। तभी रोहन अपनी जेब से पैसे निकालकर रमेश को देने लगता है। ये लो, यह कुछ पैसे हैं, रख लो प्लीज, मना मत करना। लेकिन रोहन भाई साहब, मैंने आपकी मदद इंसानियत के नाते की है, अपना समझकर। तो मैं भी तुम्हें अपना समझकर ही यह पैसे दे रहा हूँ, और मेरे पास शहर में कूलर और एसी की दुकान है, वहां से तुम्हारे घर पर कलर पहुंचा दूंगा। भाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी? कल मैं सुमन और गोपाल को फुसफुसाते सुन लिया था कि उन्हें कूलर चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो लग रहा है। भगवान ने आपको मेरी मदद करने के लिए ही मेरे घर पर भेजा होगा। रोहन शहर से रमेश के घर पर कूलर भिजवा देता है। रमेश का पूरा परिवार कूलर हवा खाते हुए गर्मी से राहत पाता है और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता है।